फतेहगढ़ की माताएं बहनें आज भी सिर पर मटके रखकर मिलों पर जल जाती है। सम और रामगढ़ जैसे संवेदनशील इलाकों में पाइपलाइन में तो बिछी है, लेकिन उनमें पानी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की हवा बह रही है। आखिर इन इलाकों में इस महा घोटाले की जांच कौन करे? क्या इन अधिकारियों की मेज के नीचे भी उस करोड़ों रुपए के कमीशन का हिस्सा पहुंचा है? नमस्कार, आज हम राजस्थान के उस सबसे बड़े पाप की परतें उखाड़ेंगे जिसे जल जीवन मिशन के नाम पर अंजाम दिया गया। सरकार ने कहा कि आपके घर तक पानी पहुंचेगा, लेकिन पहुंचा नहीं। जैसलमेर के किसी भी इलाके में आज तक इस योजना का पानी नहीं पहुंचा है। ये कंफर्म रिपोर्ट है, क्योंकि मैं आपको लगातार पिछले लंबे समय से ग्राउंड जीरो की वो खबरें दिखाता हूं जो आप जानना चाहते हैं। जो खबर आपसे संबंध रखती है, वो आपके जीवन से संबंध रखती है, लेकिन उसका नाम भी जल जीवन मिशन है, यानी कि आपके घर तक पानी पहुंच रहा लेकिन पहुंचा नहीं है। मेरे हाथ में जो ये अखबार की रिपोर्ट है, यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि उन प्यासे हलकों के साथ हुई गद्दारी का दस्तावेज है। ईडी की चार्जशीट ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तत्कालीन एसीएस सुबोध अग्रवाल ने नियम कायदों को जूते की नोक पर रखा और फर्जी सर्टिफिकेट वाली कंपनियों पर मेहरबानी बरसाई। मार्च 2023 तक 3 लीगल नोटिस मिले, भ्रष्टाचार की चीखें सुनाई दी, लेकिन साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 277 करोड़ रुपए के टेंडर बांट दिए। इतना ही नहीं, दबाव बनाकर जबरन पॉजिटिव रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट को तैयार करवाया गया, 147 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर है। असली बर्बादी तो जैसलमेर में हुई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जयपुर के एसी कमरों में बैठकर करोड़ों की बंदरबाट हो गई, लेकिन सरहदी जिले जैसलमेर की जनता का क्या? जैसलमेर की दोनों विधानसभा का हाल देखिए। आज हालात यह है कि फतेहगढ़ से लेकर सम के धोरों तक और रामगढ़ की सरहद से लेकर मोहनगढ़ की नहरों वाले इलाकों तक हर तरह भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। कुछ गिने चुने रसूखदार इलाकों को अगर छोड़ दे तो इन चारों बड़े क्षेत्रों में धरातल पर काम शून्य है, मतलब डबल जीरो है। फतेहगढ़ की माताएं बहनें आज भी सिर पर मटके रखकर मिलों पर जल जाती है। सम और रामगढ़ जैसे संवेदनशील इलाकों में पाइपलाइन में तो बिछी है, लेकिन उनमें पानी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की हवा बह रही है। मोहनगढ़ के गांव में योजना के नाम पर सिर्फ गड्ढे खोदे गए, कागजों में काम पूरा दिखाकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जैसलमेर की जनता कह रही है, जैसलमेर के लोग कह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना था कि आखिरी गांव तक, आखिरी घर तक नल से जल पहुंचे, लेकिन जैसलमेर में यह योजना पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। आखिर इन इलाकों में इस महा घोटाले की जांच कौन करेगा? भ्रष्टाचार की इस दीमक ने प्रधानमंत्री के विजन को खोखला कर दिया है। हैरानी की बात तो देखिए, जब जैसलमेर की जनता और मीडिया जब इन अधिकारियों से सवाल पूछती है तो वे गूंगा और बहरा बन जाते हैं। न फतेहगढ़ के अधिकारी जवाब देते हैं, न जिला मुख्यालय पर बैठे जिम्मेदार अफसर। आखिर ये चुप्पी क्या छिपा रही है? क्या इन अधिकारियों की मेज के नीचे भी उस करोड़ों रुपए के कमीशन का हिस्सा पहुंचा है? ये लोग सवाल कर रहे हैं। क्या इन्हें डर है कि अगर जुबान खोली तो सम और फतेहगढ़ की पाइपलाइनों में दबा हुआ भ्रष्टाचार का सच बाहर आ जाएगा? जैसलमेर की जनता प्यासी है, सरहद के गांव बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और यहां अफसर फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। प्रशासन को यह बेरुखी और मीडिया से भागने की आदत अब नहीं चलेगी। जैसलमेर की जनता ये चाह रही है कि उनके घर तक पानी पहुंचे। ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत लंबी कहानी है, कई सालों की कहानी है। जैसलमेर के जिम्मेदार अफसरों को यह सोचना होगा कि आपका गांव भी सम इलाके में अगर होता तो क्या आप उस ठेकेदार से कमीशन लेकर या ठेकेदार से सेटिंग करके क्या आप पानी को रोक सकते थे? नहीं रोकते आप। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और 100% जैसलमेर के लोग, जैसलमेर की जनता आपसे ये उम्मीद लगाए बैठी है कि बहुत जल्द इस पूरे घोटाले की आप जांच करोगे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बवाल से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।